गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पीरियाडिक टेबल का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हमने पीरियाडिक टेबल में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। आइए इस पे सवाल कैसे आता है, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है, ये देख लेते हैं। तो पहला एप्लीकेशन जो है बेटा, नंबर 1 आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी देखिए बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। हमने आपको बताया था कि एक एटम होता है, उसके सबसे सेंटर पर क्या होता है बेटा, उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसके चारों तरफ काल्पनिक लाइनें होती हैं, इमेजिनरी लाइनें होती हैं, जिसको हम शेल बोलते हैं। और इसमें शेल में देखिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारी लाइनें जैसे के एन। हमने आपको कहा था कि जो एटम रहता है, जैसे यहाँ पर सोडियम एटम है, सोडियम एटम ऐसे लिखा है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है, उदासीन है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। कभी ये पॉजिटिव रहता है, जैसे क्लोरीन है, ये भी न्यूट्रल है, इस पर नेगेटिव आ जाता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों आता है? जैसे मैग्नीशियम है, इस पर +2 चार्ज आता है, इतना +2 चार्ज क्यों आता है? ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों के निकलने और ऐड होने की वजह से होता है। क्या होता है बेटा, किसी एटम, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं। क्या बेटा? एक तो प्रोटॉन, और एक तो इलेक्ट्रॉन, और एक तो न्यूट्रॉन। आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें हैं उनको आप बाहर नहीं निकाल सकते, अलग नहीं कर सकते। आप निकाल सकते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप निकाल भी सकते हो और इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हो। आया समझ में? तो यही चीज, अगर इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, उतने यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, रेशियो में, अनुपात में ज्यादा हो जाएंगे, उतना ही चार्ज दिखने लगेगा, प्लस चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो इसके रिस्पेक्ट में प्रोटॉन तो अब भी उतने ही है, क्या हो जाएगा बेटा, प्रोटॉन का रेशियो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर नहीं पता तो पिछले क्लास में, यानी इसके पीछे के जो लेक्चर्स हैं उसको आप पढ़िए, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं। The energy required to release one electron, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, the energy required to release one electron from an isolated gaseous atom. आइसोलेट का मतलब होता है बेटा अलग थलग, ठीक है। यानी आप जानते हो कि परमाणु यानी एटम बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और आप परमाणुओं को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हो। परमाणु जो होते हैं वो 7 साल मिलकर रहते हैं। मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन परमाणु है, तो कार्बन सिर्फ एक नहीं रहेगा, वो साथ में बहुत सारे कार्बन रहेंगे, बहुत सारे कार्बन परमाणु रहेंगे, इनको अलग नहीं किया जा सकता। आपने पढ़ा होगा। तो वही हमने कहा, इनमें से एक एटम को आप अलग कर दीजिए, कोई भी हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी तत्व हो, उनके परमाणुओं को आप अलग कर दीजिए, एक परमाणु को अलग कर दीजिए। और जब एक परमाणु मिल जाए
तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़े, जो एनर्जी देनी पड़े, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी। आया समझ बेटा? The energy required to release one electron from an isolated gaseous atom is called the ionization energy. आइए देखिए बेटा, जैसे मेरे पास एक कोई एटम है ए, और इस एटम को मैं गरमा रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? गरमा रहा हूं। गर्म कर रहा हूं मतलब मैं क्या कर रहा हूं बेटा? ऊर्जा दे रहा हूं, हीट एनर्जी इसको दे रहा हूं, है कि नहीं? ऊर्जा यानी एनर्जी मैं इसको दे रहा हूं। ऊर्जा यानी एनर्जी मैं इसे दे रहा हूं। ये देखिए, अब जब मैं एनर्जी दे रहा हूं तो ये एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कितना चार्ज आ जाएगा बेटा? +1 चार्ज। पहली बात, एटम क्या होते हैं? एटम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन तब निकलता है जब हम इसमें थोड़ा बहुत एनर्जी दें। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब आयन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? आयन। तो इसी प्रक्रिया को आयनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आयनाइजेशन। यानी आप हीट देकर इलेक्ट्रॉन निकालिए, आयन बन जाएगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे में जैसे मैं एग्जांपल दूं यहां पर, अच्छा इसी चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि ए से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये माइनस का मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस ए में क्या होगा बेटा? A+। ठीक है, और यहाँ पर जो एनर्जी लगी उससे हमने क्या बोला? आयनाइजेशन एनर्जी। तो वह प्रोसेस जिसमें एनर्जी देनी पड़े बेटा, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक। क्या बेटा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। ये प्रक्रिया ऊष्मा क्षेपी यानी ऊष्मा शोषी, यानी इसमें हमको ऊष्मा देना पड़ता है, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा देनी पड़े बेटा। एंडोथर्मिक मतलब ऊर्जा अंदर देना पड़ता है। एंडोथर्मिक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया जिसमें एनर्जी देनी पड़े, ऊर्जा देनी पड़े, एंडोथर्मिक कहलाती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे आपके पास सोडियम एटम है बेटा, इस सोडियम एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी बेटा? एनर्जी। ऐसे तीर ऊपर लिख दे ताकि पता चले एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देनी पड़ी, और दैट एनर्जी इज कॉल्ड बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये आयन में बदल जाते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये बदल जाएगा किसमें बेटा? एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये सोडियम क्या बदल जाएगा? प्लस में। अब जैसे मैग्नीशियम है बेटा, ठीक है, अब मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी देनी पड़ी, आयोनाइजेशन एनर्जी।
आयनाइजेशन एनर्जी, तीर बार बार नीचे लिख जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी यानी जब इलेक्ट्रॉन निकला तो ये Mg+, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैग्नीशियम से कभी एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलता है एक इलेक्ट्रॉन और निकलते हैं तुरंत। उसका रीजन है बेटा, रीजन बताया जाएगा आपको। एक इलेक्ट्रॉन और निकल गए, जब एक इलेक्ट्रॉन और निकले तो फिर से आयनाइजेशन एनर्जी यानी फिर से ऊर्जा देनी पड़ी होगी। आयनाइजेशन एनर्जी आए समझ में। अब एक पहले से प्लस एक इलेक्ट्रॉन और निकल रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा, Mg+2। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन जब निकाले तो जो एनर्जी देनी पड़ी ये कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये कहलाता है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी n। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। नोट करके एक पॉइंट देखें कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड से, और ये कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ से। डैश 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 आयनाइजेशन एनर्जी n। आए समझ में, यानी जो आप पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हो बेटा, पहला जो इलेक्ट्रॉन निकालते हो उसमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन जब आप और एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हो तो थोड़ा और आपको पहले से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी थोड़ा फिर से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो और ज़्यादा, थोड़ा सा और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन आप बारी बारी निकालोगे तो अंतिम वाला जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं बेटा। तो आपने देख लिया कि अंतिम आयनाइजेशन एनर्जी पहले वाले आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, मैं आपको बता दूं कि आयनाइजेशन एनर्जी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं IE। आयनाइजेशन एनर्जी ये होगा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ सेल। क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, नो सेल नहीं बेटा, नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या की। ये रिलेशन क्या बताता है, बहुत सारे ये रिलेशन ही नहीं समझ पाते, यूपी बोर्ड वाले बहुत कमजोर होते हैं भाई। देखिए ये रिलेशन क्या है, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, ठीक है, अनुपात का चिन्ह है। ये देखिए क्या करता है कि अगर ये बताता है कि अगर ये बढ़ाओगे ये चीज तो ये चीज घटेगी, या ये चीज बढ़ाओगे तो ये चीज घटेगी, या ये चीज घटाओगे तो ये चीज बढ़ेगी, उल्टा रिलेशन होता है। मतलब अगर कभी कभी ऐसा आ जाए, मान लीजिए ए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, अगर इसकी वैल्यू आप बढ़ाओगे तो डायरेक्ट संबंध है ये भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, या इसकी वैल्यू अगर आप घटाओगे तो डायरेक्ट संबंध है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। और जब आप लिखोगे ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी
तो अगर ये बढ़ाओगे तो ये घटेगी, या ये आप घटाओगे तो ये बढ़ेगी, या ये बढ़ाओगे तो ये इसकी वैल्यू घटेगी। तो आप देख रहे हो जितना ज्यादा सेलों की संख्या, कोषों की संख्या, उतना क्या होगा बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सेलों की संख्या जितना ज्यादा बेटा, कोषों की आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम। आइए सवाल करिए, ये आप नोट कर लें। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चलिए ठीक है, एलिमेंट्स में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? आपको दो एलिमेंट दिए गए हैं बेटा, ठीक है, करके लाइएगा और हम आगे कल पढ़ाएंगे।